So good morning to all. Yesterday we have discussed till question number 14 of exercise 9.1. Today we are going to discuss a question number 15 onwards, in particular exercise 9.1. So read the question 15 at least 2 times and try to understand what thing is given in the question. साथ में फिगर को ड्रॉ करने की भी आप ट्राई करिए. क्वेश्चन लिखा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man standing at the top of the tower at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. सबसे पहले यहां पे एक हाईवे ड्रॉ कर लो. तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. तो अब यहां पे एक टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर. अब मैन जो है वो कहां पर है? आपके टावर के टॉप पर है. एंड द मैन इज ऑब्जर्विंग ए कार विच इज कमिंग टूवर्ड्स द टावर. तो जब मैन ने ऑब्जर्व किया तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनाया? 30 डिग्री का. तो सपोज कार यहां पर है फर्स्ट, तो यहां से अगर हमने इस तरीके से ये एंगल बनाया तो ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर हम यहां से देखते हैं तो ये होता है हमारा ये 30 डिग्री. ऊपर हमें बनाने की जरूरत नहीं है. तो एंगल हमारा यहाँ पे हमने अल्टरनेट एंगल हुआ तो ये नीचे बन गया. ठीक है, इसके बाद 6 सेकेंड्स के बाद ये द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. ये जो कार है जहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये कार यहां से आगे की तरफ जाती है. किस तरफ जाती है? टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड. एक स्पीड के साथ जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाती है. एंड आफ्टर द 6 सेकेंड्स लेटर, इधर 6 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 सेकेंड्स के बाद ये कार, जब ऑब्जर्वर इस कार को देखता है तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो कार को यहां पे हमने देखा तो ये एंगल कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री. Now question is find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, ये जैसे सपोज इधर हमने इसको नेम कर देते हैं A, B, C और D. अब C से B की तरफ कार को जाना है. चीजों को समझो. D से C में आने के लिए कार को कितने सेकंड्स लगे? 6 सेकंड्स. D to C तक पॉइंट पर आने के लिए कार को 6 सेकंड्स लगे. C से B तक आने के लिए कितना सेकंड्स लगेगा? दैट वी हैव टू फाइंड. यहां पे सपोज यहां पे इसको लगा T. कितना सेकंड्स लगा? T सेकंड्स लगा. C से B तक आने के लिए उसको लग रहा है T सेकंड्स. सो कितना सेकंड्स लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे. और हमें इसके अलावा कोई चीज गिवन है क्या? नहीं है.
ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। हाइट भी नहीं है गिवन, ये हाइट हमारे लिए h हो जाएगी। ठीक है, ए बी इज h। सो यहां पे लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, या जस्ट हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द टाइम टेकन by car to reach या टू मूव फ्रॉम कार को कहां से मूव होने के लिए, सी से बी पॉइंट तक मूव होने के लिए। टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स ले रहा है, टी सेकेंड्स। अब देखिए यहां पे अब यहां पे हमें वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक डिस्टेंस निकालना है, सी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, डी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे इस डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द वेलोसिटी इज या लेट द स्पीड ऑफ कार इज v किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार इज v किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड हम कर देते हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन भी मीटर और सेकंड के हिसाब से, तो वी हैव टू राइट मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ कार इज v मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस अगर आपको निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, कोई बच्चा बोले स्पीड अपॉन टाइम, या दिमाग में उसके हो, तो स्पीड अपॉन टाइम नहीं हो सकता, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिफ्थ क्लास से हम पढ़ते आ निकालने के लिए, नाइन्थ में भी हमने बहुत सारा पढ़ाई है, फिजिक्स में भी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे जो हमारा डिस्टेंस है डीसी, डी से सी तक आने के लिए डिस्टेंस दैट इज डीसी, यहां पे स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अगर डीसी को मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे लिए स्पीड कितनी है, स्पीड तो मेरे लिए v है, और डी से सी तक आने के लिए उसको कितना सेकंड्स लग रहा था, 6 सेकंड्स। तो टाइम यहाँ पे 6 लिख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6v मीटर। ठीक है, 6v मीटर लिख देंगे। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से डिस्टेंस अगर मुझे cb निकालना है,
डिस्टेंस सी बी निकालना है। क्या निकालना है? सी बी। तो यहां पे वेरी गुड, यहां पे हमारी स्पीड v है और टाइम कितना लिया था हमने सी से बी तक आने के लिए? t लिया। तो यहां पे कितना हो गया डिस्टेंस? vt, vt या tv हो गया। आ गई बात समझ में? उधर डिस्टेंस vt हो गया। अब इसको हम यहां पे अपने फिगर पे मेंशन कर देंगे। इसको हम यहां पे अपने फिगर में मेंशन करेंगे। ये डी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा? 6v। ठीक है, डिस्टेंस सी से डी से सी तक है वो है 6v और सी हमारा vt। आ गई बात समझ में? और ये जो पूरा डिस्टेंस हो रहा है ये कितना हो रहा है? 6v प्लस vt। सिक्स वी प्लस वीटी। ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस हुआ ये हमारा हो गया 6v प्लस वीटी। तो यहाँ पे जो बीडी की वैल्यू हो गई, बीडी कितना होगा? 6v प्लस वीटी होगा। बीडी कितना होगा? 6v प्लस वीटी होगा, पूरा जो बीडी है। अब देखिए फिगर में सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, सो tan 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बी tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3। ए बी की वैल्यू है h और बी सी अभी हमने निकाला था, कितना था? vt। तो यहां पे आप h को कंपेयर करना है तो h इज इक्वल टू यू विल राइट √3 vt। h क्या हो जाएगा? √3 vt। इसी तरीके से हमें दूसरा ट्रायंगल अगर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे हमारा tan 30 है। tan 30 को आप क्या लिखोगे? ए बी बाय बी डी। ए बी बाय बी डी। tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ए बी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू है हमने 6v प्लस वीटी। जो हमने निकाली शुरू में। इसे h के फॉर्म में लिख लो तो h इज इक्वल टू, नाउ यू कैन राइट 6v प्लस वीटी अपॉन √3। 6v प्लस वीटी अपॉन √3, इसको नंबर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशन को देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे h इज इक्वल टू √3vt था, यहाँ पे h इज इक्वल टू ये है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो √3vt इज इक्वल टू रिटर्न एज √3vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3vt इज इक्वल टू हो जाएगा 6v प्लस vt बाय √3, 6v प्लस vt बाय √3। हमारा पूरा इंटेंशन टाइम निकालने पे है, t निकालना है। ये √3 इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नाउ इट मेक्स √3vt मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 6v प्लस vt। v प्लस vt। अब √3 और √3 इट मेक्स 3vt। vt कैंसिल नहीं हो सकता, इज इक्वल टू यू हैव टू राइट 6v प्लस vt। अब vt और vt लाइक टर्म्स है, इसको एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3vt माइनस vt इक्वल टू 6v। 3vt माइनस vt क्या हो जाएगा, 3vt माइनस vt विल बी 2vt इक्वल टू 6v। आ गई बात समझ में। अब यहां पे दोनों में v कैंसल हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू 6v बाय 2v, 6v बाय 2v। यहां से तुम्हारा v और v कैंसल हो जाएगा, तो 6 बाय 2 क्या बचा, 3। तो हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू, देयरफॉर फाइनल आंसर मिल गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हमें टाइम मिल गया, दैट इज 3 सेकेंड्स। सो कार को रीच होने के लिए फ्रॉम द पॉइंट C टू B इट विल टेक 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट रीड द 16th क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। इस साल और पिछले साल सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया हुआ है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बट फिर भी हम इसको एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे आपके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगेन बोल रहा हूं 16th इज सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीशन है।
इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट का पूरा डिलीशन है सीबीएसई की तरफ से बिकॉज ऑफ कोविड। चलिए देखिए 16 पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और यहां पर एक टावर हो गया। अब टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर के टॉप को। किस डिस्टेंस से टॉप को ये कर रहे हैं हम, एक 4 मीटर और एक दूसरा 9 मीटर। यहां पे ये जो डिस्टेंस है इधर तक ये हो गया हमारा 4 मीटर और यहां पे जो ये डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ये हो जाता है हमारा 9 मीटर। सो अब ये यहां से ये 4 मीटर का एंगल बना लिया और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ 9 मीटर के लिए। 4 मीटर के जब 4 मीटर से के डिस्टेंस से जब इसके टॉप को देख रहे हैं टावर के, तो इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यहां पे डिग्री नहीं दी है लेकिन हमें बोला गया है कि द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, एक एंगल एज्यूम कर लिया, ये एंगल थीटा है। कोई एंगल थीटा होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी, यहां होगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, वेट, ओके। तो ए बी सी डी, वी गेट ए बी सी डी। और हमें इसमें प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है, द हाइट ऑफ द टावर दैट शुड बी 6 मीटर। ये हमें प्रूव करना है। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी ले लो। So tan theta is nothing but AB by BC. tan थीटा की रहने दीजिए, इसको राइट लाइक दिस ओनली, यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू नहीं है तो जस्ट पुट tan थीटा। AB शुड बी h by 4, AB by BC is h by 4। ठीक है, यहाँ पे h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू h इज इक्वल टू कितना हो गया 4 tan थीटा। और इसको दे दीजिए नंबर 1। क्लियर। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी,
यहां पे हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट AB बाय BD। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस साल सिलेबस में नहीं पढ़ा, बट आपको बता देता हूं tan 90 माइनस थीटा अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा। ये वैल्यू है tan 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cot थीटा होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे अगर तुमने देखा होगा tan 60 की जो वैल्यू होती है वो cot 30 की वैल्यू होती है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो cot 60 की वैल्यू होती है, tan 0 की जो वैल्यू होती है वो cot 90 की वैल्यू होती है, और tan 90 की जो वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ cot 0। तो दिस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दिस एंगल्स आर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का। सो cot थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD। AB की वैल्यू क्या लिखनी है H, BD क्या है 9। सो हियर राइट H इज इक्वल टू cot थीटा 9 और 9 cot थीटा, ठीक है 9 cot थीटा लिख लो और इसको नंबर 2 दे दीजिए। H फाइंड करना है मुझे, तो दोनों को 1 एंड 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई द 1 एंड 2। जो हमें रिलेशंस मिले, रिजल्ट मिला 1 एंड 2, उनको हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कितना होगा H, और इधर H है दोनों तरफ में, तो H इन मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H मल्टीप्लाई H, एंड देन वी हैव 4 tan थीटा मल्टीप्लाई 9 cot थीटा, 4 tan थीटा मल्टीप्लाई 9 cot थीटा। H मल्टीप्लाई H इज H स्क्वायर, 4 और ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 36, देन tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन आपको मालूम है, cot थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो यू हैव टू राइट H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां पे लिखेंगे tan थीटा, एंड cot थीटा में आपको लिखना है 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा। ये tan थीटा और ये tan थीटा गेट्स कैंसल। सो अभी क्या बचा मेरे पास H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर H का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी रूट ऑफ 36, एंड रूट ऑफ 36 इज नथिंग बट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो अल्टीमेटली हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर।